Hello everybody, welcome back to the channel. In today's video, I'm going to bring some important sentences which you can practice in your daily life to become fluent and confident in your English speaking. So let's start the video. मोमबत्ती बुझाओ, मोमबत्ती बुझाओ. We say this in Hindi, मोमबत्ती बुझाओ, but what would you say in English? Blow up the candle, blow up the candle. Blow up means बुझाओ. So बुझाओ को इंग्लिश में blow up बोलते हैं. Blow up the candle. Candle means मोमबत्ती, we all know. But blow up जब हम बोलेंगे ना मोमबत्ती बुझाओ, तो we will say like that. Blow up the candle. मुझे मिठाई दो, मुझे मिठाई दो. This is a very easy sentence. It comes under basic English. मुझे मिठाई दो. Give me sweets. Give me sweets. But when we say मुझे मिठाई खिलाओ, how do you say this in English? मुझे मिठाई खिलाओ, इसको कैसे बोलोगे आप? You can say this as sweeten my mouth. Sweeten my mouth. मतलब मेरा मुंह मीठा करो. Yes, we also say in Hindi like this. मेरा मुंह मीठा करो. कभी कभी बोलते हैं मुझे मिठाई खिलाओ. So we will say in English like this, sweeten my mouth, sweeten my mouth. We would not say like feed me sweets. Many people do this kind of mistake. They say like feed me sweets. जैसे बच्चा को खाना खिलाओ, feed the child, feed the child. But in case of us, we can't say like that कि मुझे मिठाई खिलाओ या मुंह मीठा कराओ. So we will say like sweeten my mouth. Sweeten my mouth. तुम किसके साथ बात कर रहे हो? तुम किसके साथ बात कर रहे हो? इसको दो तरीके से बोल सकते हैं. To whom are you talking? To whom are you talking? और दूसरा तरीका है Who are you talking to? So number one is to whom are you talking and number two is Who are you talking to? मतलब किनके साथ बात कर रहे हो या किसके साथ बात कर रहे हो. Talking means बात करना. तो किसके साथ बात कर रहे हो? Whom, किसके साथ. To whom are you talking? और ये ऐसे भी बोल सकते हैं Who are you talking to? आप किनको चाहते हो? आप किनको चाहते हो या आप किन से मिलना चाहते हो? तो यहाँ पर ये who नहीं चलेगा, यहाँ पर whom ही चलेगा. Like आप किनको चाहते हो? Whom do you want? या आप किन से मिलना चाहते हो? Whom do you want to meet? तो यहाँ पे whom होगा. आज कौन सी नई मूवी चल रही है? ऐसे हम पूछते हैं ना, आज कौन सी नई मूवी चल रही है. How would you say this in English? Which movie is on today? Which movie is on today? यहाँ on मतलब चल रहा है. जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो मतलब फैन चल रहा है, फैन का स्विच ऑन करते हैं या लाइट का स्विच ऑन करते हैं. तो ऑन मीन्स समथिंग विच इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, विच इज इंडिकेटिंग. तो यहाँ पे मूवी चल रहा है तो इसीलिए बोल रहे हैं विच न्यू मूवी इज ऑन टुडे. ऐसे पूछेंगे विच न्यू मूवी इज ऑन टुडे. कभी कभी देखते हैं कि ऑफिस में बॉस ऐसे बोलते हैं कि तुम इस नौकरी में नहीं हो, मतलब तुम्हें इस नौकरी से निकाला गया. तो इसको जब ऐसे बोलते हैं ना तुम इस नौकरी में नहीं हो, इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? Assume yourself as you are a boss and you are saying to your staff that तुम इस नौकरी में नहीं हो. How do you say this in English? You are no longer in the service. You are no longer in the service. No longer मतलब और नहीं. यहाँ पे बहुत लोग गलती कर बैठते हैं, ऐसे बोलते हैं you are no more in the service. Generally जब कोई इंसान गुजर जाते हैं या नहीं रहते हैं तो उस टाइम पे हम लोग ऐसे नो मोर बोलते हैं. लेकिन ऐसी जगह पे हम लोग नो मोर नहीं बोल सकते हैं. ऐसी जगह पे हमें बोलना चाहिए यू आर नो लॉन्गर. यू आर नो लॉन्गर इन द सर्विस. या फिर ऐसे बोलते हैं कि आप इस ऑफिस में और नहीं हो, मतलब आपका काम खत्म हो रहा है और आप ऑफिस में काम नहीं कर सकते हो. तो ऐसे बोलेंगे यू आर नो लॉन्गर in the office. You are no longer in the office. ये ऑफर खत्म हो गया, ये ऑफर खत्म हो गया. कभी कभी होता है ना कि जैसे दीपावली में या क्रिसमस में, होली पर
फेस्टिव टाइम पे क्या होता है कि डिस्काउंट्स मिलता है, बहुत स्टोर्स में, बहुत ऑनलाइन चीजों में हमें मिलता है बहुत सारे डिस्काउंट्स। बहुत सारे एप्स में लिखे हैं डिस्काउंट, बहुत सारे एप्स, वेबसाइट्स और स्टोर्स में भी देखते हैं, जो लाइक स्टोर्स है वहां पे भी डिस्काउंट चलता है फेस्टिव टाइम में। तो ऐसे बोलते हैं ना कि ऑफर अभी और नहीं है, मतलब ऑफर खत्म हो गया। जब ये फेस्टिव टाइम ओवर हो जाता है तो ऑफर खत्म हो जाता है, तो इसको कैसे बोलेंगे कि ऑफर अब नहीं है। सेम वे, द ऑफर इज नो लॉन्गर वैलिड। द ऑफर इज नो लॉन्गर वैलिड मतलब अभी और नहीं है। वैलिड का मतलब है रहना, तो अभी ये नहीं रह रहा है, मतलब अभी ये ऑफर नहीं है, ये ऑफर अभी खत्म हो गया, चला गया। द ऑफर इज नो लॉन्गर वैलिड। सोते सोते वक्त का पता ही नहीं चला। सोते सोते वक्त का पता ही नहीं चला। टाइम फ्लाइज वाइल स्लीपिंग। टाइम फ्लाइज वाइल स्लीपिंग। ऐसा होता है ना कि हम सोते रहते हैं और वक्त गुजरता जाता है और हमें पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है कि बहुत टाइम हो गया। तो ऐसे बोलते हैं ना, सोते सोते वक्त का पता ही नहीं चला। टाइम फ्लाइज वाइल स्लीपिंग। ऐसे भी बोलते हैं कि खाते खाते टाइम का पता ही नहीं चला या वक्त का पता ही नहीं चला। उस टाइम भी ऐसे ही बोलेंगे, टाइम फ्लाइज वाइल ईटिंग। टाइम फ्लाइज वाइल ईटिंग, या बातें करते करते, गप्पे करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। टाइम फ्लाइज वाइल गॉसिपिंग। टाइम फ्लाइज वाइल गॉसिपिंग। अपने आप को संभालो। अपने आप को संभालो। इन दिस सेंटेंस वी आर सीइंग दैट संभालने की बात हो रहा है। तो जनरली हमें पता है कि संभालना को इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल। तो यहाँ पे अगर बोलेंगे कंट्रोल योरसेल्फ तो ये बहुत गलत जाएगा। अपने आप को संभालो। मे बी somebody is becoming so emotional at some point. At that time we are saying that अपने आप को संभालो, कितना मत रो, अपने आप को संभालो, या इतना दुखी मत हो, अपने आप को संभालो। तो at that point we can't say like control yourself. At that point we should say like pull yourself together. Pull yourself together. So that's all for today. Thank you. Take care. Bye.